तो मेरा मानना है कि जिस आसानी से ये कानून पास हो गया, कोई खून की नदियां नहीं बही, कोई आप नहीं देखते कहीं एजिटेशन, तो इसका मतलब ये प्री प्लान ड्रामा था और इसका मकसद ही ये इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का है। देखो, हमने तुम्हारी प्रॉपर्टीज 18 लाख एकड़ थी और हमने 10 सालों में 21 लाख जोड़ के अब 40 लाख एकड़ के करीब कर दी हैं। अब जल्दी से इनको अपने नाम करवा लो हमारे माध्यम से। पहले अच्छा, ये भी मत भूलो संदीप भैया, डिजिटलाइजेशन भी इन्होंने करवाया। 99% 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा, शपथ पत्र दिया कि 99% वक्फ प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन हम कर चुके। नॉट ओनली दैट, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से। तो इसका मतलब ये मिली भगत चल रही थी कि हम डिजिटलाइज कर देंगे, वो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी। अब ये करीब जो 40 लाख एकड़ जमीन है, ये बन जाएगी सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा। इस पे स्टैंप ऑफ अप्रूवल लग जाएगी। और उसके बाद खुद भी इन्होंने कानून में लिखा है कि 2000 से 25 तक की जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं, उस पे कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जाएगा, एक्सेप्ट जहां सरकारी लैंड को वो क्लेम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए, ये तो बहुत ही अंधेर हो जाता ना अगर वो कह रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट भी हमारा है, पार्लियामेंट हाउस भी हमारा है, फला फला राष्ट्रपति भवन भी हमारा है। अब इस पे अगर वो अड़ जाते तो जाहिर है कि बहुत जगह घसाई भी होती। तो किसी तरह से कि वो चीजों छोड़ दो, हम ज्यादा तो अब तुमसे लड़ाई झगड़ा करेंगे भी नहीं। कुछ एक आइकॉनिक चीजों पे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनके ऊपर सवालिया निशान तुम्हें नहीं लगाने देंगे। लेकिन बाकी सरकार के अंतर्गत जो फॉरेस्ट लैंड आते हैं, सरकार की जो पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक लैंड्स हैं, यानी जो अंग्रेजी हुकूमत के दौर से शुरू हुआ ना कि एमिनेंट डोमेन, जो किसी की निजी प्रॉपर्टी के पट्टा जिसके पास नहीं है, वो बाकी सारी, हम मानते थे सब भूमि गोपाल की, अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, सब भूमि हमारी। और वही चल रहा है कि जो भी सरकारी लैंड, कहते हैं पब्लिक लैंड, बट ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के कब्जे में जो लैंड है वो तो देते ही रहते हैं, आए दिन देते रहते हैं। और रेलवे स्टेशन पे भी जब ये बनाने देते हैं मज़ारे, तो वो किसी दिन भी कह सकते हैं ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ था। बस ऐसे 2-4 चीजों को वो बचा के रखना चाहती है सरकार, ताकि जग हसाई ना हो। ये नहीं कि सही, एकदम बात, और एकदम कोई सही नहीं। बात। मान लीजिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही वहां मजार है और वहां बाकायदा उन्होंने बना लिया है वहां पे तथाकथित इबादत खाना भी। अब वो कल कह सकते थे ये तो दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा, हम यहाँ से गाड़ियां नहीं जाने देंगे। ऐसी नौबत ना आए, जग हसाई ना हो मोदी सरकार की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि सरकारी लैंड को छोड़कर बाकी कोई लैंड पर आपके ऊपर सवालिया निशान नहीं लगाया जाएगा। तो अभी जो एक माहौल बन रहा था, लोग चैलेंज कर रहे थे, चाहे काशी विश्वनाथ को लेकर शुरू हुई जो मुहिम, उसके बाद एक एक शहर में ये बात फैलने लगी कि हमारे जो मंदिर थे जिनको तोड़कर इन्होंने बनाए, मदरसे बनाए या मज़ारें बनाई, ये हमें वापस चाहिए। ये जो रिक्लेम करने की मुहिम शुरू हो गई थी, उसको खत्म करने के लिए, उसको कुचलने के लिए ये कानून लाया गया है। और दीदी, आपको एक और मैसेज नहीं लग रहा कि मुसलमान जिस तरह से शांत हैं, ये मुसलमानों को ये क्योंकि भाजपा के हर सांसद मंत्री ने यही कहा कि ये कानून पसमंदाओं के हित में है, ये मुस्लिम महिलाओं के हित में है, ये मुस्लिम बच्चों के हित में है, ये गरीब मुसलमानों के हित में है। और यहाँ तक कि जेपीसी के अध्यक्ष ने ये कहा ये ओबीसी मुसलमानों के हित में है, यानी जो ओबीसी आरक्षण दे रहे हैं। तो ये मैसेज मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे हित में किया गया है, इसलिए वो बैठे हैं और हिंदू को ठग दिया, वो अपने पटाखे चला रहे हैं।
देखिए, ओबीसी के हक में है, उसके हक में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। आपको भी मालूम है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि बोहरा मुसलमान खड़े हो जाएँ हिंदुओं के साथ, कभी नहीं होगा। कि शिया खड़े हो जाएँ हिंदुओं के साथ, सुन्नी अगर कोई ज़्यादती कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये तो नौटंकी है मोदी की कि पसमंदा अलग हैं, फलाँ अलग है, ये वो अलग है। वो अपने अंदरूनी झगड़े आराम से सुलझा लेते हैं। जैसे घरेलू झगड़े भी, वो कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, वो अंदर ही अंदर सारे फैसले कर लेते हैं और तभी समाज एकजुट रहा है। तो जो सबसे दुःख की बात है कि एक भी पार्टी हिंदू के हक में नहीं बोली। सभी इस कानून को मोदी की क्या बोलते हैं ना, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स का प्रूफ मान रही है या पेश कर रही है कि आप तो हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, आप पोलराइजेशन करना चाहते हो, आप मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हो और आप उनकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो। और सबसे अनोखी बात, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन तो मुसलमानों की रखैल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? कि इतना लॉलेस एक्ट, इसको कानून कहना भी शर्मनाक है। डूब मरे कोई भी देश जहां ऐसा निखिद और इतना लोकतंत्र विरोधी कानून हो कि जिसकी मर्जी जो मर्जी प्रॉपर्टी हत्या लो, कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट नहीं जा सकता, पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकता। ऐसे कानून को उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करने में, कॉमा फुल स्टॉप बदलने में कह रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है कि हमारे मंदिर तुमने सारे ऑक्यूपाई कर रखे हैं, वहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं आता। यहाँ सारे दुहाई दे रहे हैं, ये तो आप मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में ही हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट छीन रहे हैं टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ देयर ओन रिलीजियस कम्युनिटी, और उनकी प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, जैसे कि वो अरब देशों से लेके आए थे, उनके बाप दादा लैंड भी लेके आए थे। कहाँ से? यहीं से छीनी है, यहीं हत्याई हैं। तो ये जो एक्ट है, देखिए बहुत साफ है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंड जिहाद, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गजवा हिंद। और ये गजवा हिंद अब बाहर से फौजें आके इस्लामाइज करेंगी, जैसे पहले अरब देशों से आते थे, या पाकिस्तान की फौज आके करेगी, नहीं। ये इंटरनल, एग्जैक्टली जो मौलाना आजाद का विजन था कि हम अंदर से इसको इस्लामाइज करेंगे। तुमने ले लिया जिन्ना साहब एक छोटा हिस्सा और पाकिस्तान बना के खुश हो गए, पर इतना बड़ा जो बचा है उसको तो हमने संभालना है, अंदर से संभालेंगे हम, उसको अंदर से इस्लामाइज करेंगे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ लैंड जिहाद है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये तो वक्फ की बात कह रहे हैं, लैंड जिहाद तो आप जानते ही हैं, उसके और भी कितने रूप हैं जो वक्फ में नहीं, इंडिविजुअली कब्जा कर रहे हैं।